हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, नवरात्रि के अवसर पर सभी को साधुवाद। आज मैं इस एपिसोड में जिन जातकों का यानी लड़कों का अथवा लड़कियों का शादी नहीं हो रही हो, उसके लिए मैं इस नवरात्रि में कात्यायनी देवी मंत्र का अनुष्ठान करके हम शादी शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करा सकते हैं मां की दया से। तो आइए, कात्यायनी देवी का मंत्र है और इस मंत्र को कैसे करना है, कब करना है, इन सब का आज मैं विधिवत विवेचन करूंगा। कात्यायनी देवी मंत्र का जाप 41,000 किया जाता है। यह अनुष्ठान 21 दिनों का है। 21 दिनों तक इस अनुष्ठान को किया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष विधि है। जब इस अनुष्ठान को करना होगा, कात्यायनी देवी मंत्र के अनुष्ठान को, तो कोई महीना हो, परंतु शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया जाता है। शुक्ल पक्ष कोई मास हो, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को इस अनुष्ठान यानी इस मंत्र का जो है अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम गणेश कलश स्थापन तो निश्चित रूप से सभी अनुष्ठानों के लिए किया जाता है, इसमें भी किया जाएगा। और कात्यायनी देवी का ऊंच आसन पर उनका मूर्ति अथवा नारियल द्वारा हम ऊंच आसन पर पीला वस्त्र का टुकड़ा, पीला वस्त्र बिछा करके उस आसन पर विराजमान करते हैं। ये दूसरी बात हुई। और दाहिने तरफ अखंड दीप सरसों तेल का दीप पीला बाती होना चाहिए। वह जो है निरंतर 21 दिनों तक बुझे ना, अखंड दीप वह जलता रहेगा। शर्त यह है कि पंडित जो आचार्य इस अनुष्ठान को करेंगे वे पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के जाप करेंगे। प्रथम दिन 1,000 जाप और इसके बाद 20 दिनों तक 2,000 क्रम से जाप किया जाता है और 21 दिनों में यह संपन्न होता है। पंडित चमेली के तेल अपने सिर पर अवश्य लगाएं एवं मीठा पान भी चबाना है। ये शास्त्रोक्त द्वारा जो है ऐसा विधान है कि पंडित अपने सिर पर चमेली का तेल लगावें और मीठा पान भी चबाते रहें। जो आसन पर पंडित
यानी आचार्य बैठ करके जाप करेंगे, वह जो है पीला वस्त्र होना चाहिए। कमल गाटा के माला से जाप करना है। फिर से सुनिए, कमल गाटा के माला से जाप करना उचित है अथवा करना है, इसमें जरूरी होता है। रुद्राक्ष नहीं, तुलसी की माला नहीं, कमल गट्टे की माला से जाप किया जाता है। आचार्य पीला धोती, पीला कंजी, पीला गमछी, पूरा वस्त्र जो है पीले रंग का हो, वैसा वस्त्र आचार्य को धारण करके इस जाप को करना पड़ेगा। यानी पीला वस्त्र आचार्य को धारण करना अनिवार्य है। और जो है कात्यायनी देवी का मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुम ते नमः। इस मंत्र का जाप 41,021 दिनों के बाद संपन्न होने के बाद हम पहले देख लेते हैं हवन का चक्र है कि नहीं। हवन का चक्र अगर नहीं मिलता हो तो विशेष परिस्थिति में हम पंचांग द्वारा हवन का मुहूर्त देख करके ही बृहस्पतिवार को हम ये कार्य को संपन्न करते हैं। इसके बाद विशेष द्रव्यों से हम हवन करते हैं। हवन किस किस चीजों से किया जाता है ये दूसरे एपिसोड में बताएंगे हम। हवन का एक विशेष महत्व है। हवन मां का भोजन है। अगर इस अनुष्ठान को विधि पूर्वक एवं इस मंत्र द्वारा 4100 हवन, 410 तर्पण और 41 मार्जन जो है अगर किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता यानी विवाह शीघ्र संपन्न होगा, ऐसा मेरा अनुभव हो। और कई जातकों का हमने यह जो है अनुष्ठान कराया है जिसमें निश्चित रूप से शादी हुई ही है। तो नवरात्र में कुछ विशेष बातें नवरात्र के संबंध में। नवरात्र में हमें मां का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए। नवरात्र विशेषकर वर्ष में 4 होता है, परंतु 2 प्रमुख है, शारदीय और चैत्र का नवरात्र। कोई जरूरी नहीं है कि हम फलाहार ही करें। हमारा जो है शरीर, कुछ लोग इसमें जल पर ही पूरा 9 दिन जो है नवरात्र में उपवास करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं, फलाहार पर फल पर ही रहते हैं। कुछ लोग जो है दिन में फलाहार करते हैं और रात में जो है शाकाहारी भोजन करते हैं। परंतु मेरे अनुभव के आधार पर अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है, आप रोगी हैं, गैस्ट्रिक का रोगी हैं, तो यह कहीं विधान नहीं है कि हम उपवास करके ही पाठ करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, नवरात्र में संपुट पाठ किया जाता है, नवरात्र में जो है मंत्रों का जाप किया जाता है। नवारण मंत्र हो अथवा देवी के अन्य जो है श्लोकों का सर्वमंगल मांगल्ये शरणागत दीनार्थम, इस तरह से कई सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इसका भी जाप किया जाता है। एक माला आप प्रतिदिन करें। मेरे समझ से अगर आपके पास समय नहीं हो तो कम से कम निश्चित रूप से कुंजिका स्तोत्र का, दुर्गा
कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अवश्य कर लें, उतना ही फल मिलेगा। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप दुर्गा जी के मंदिर में कम से कम जाकर के दर्शन तो करें, अच्छा फल मिलेगा। माँ की कृपा बनी रहेगी। पुत्रों पर सबसे ज्यादा माँ की ही कृपा होती है। अतः नवरात्र में मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से माँ के कृपा प्राप्त करेंगे। यही इसी मनोकामना के साथ, इसी साधुवाद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। और नवरात्र में भाइयों से आग्रह है कि माँ से आप जुड़िए। नमस्कार।